आज राजेश सुबह जैसे ही उठे, उनको लगा कि कुछ तबीयत ठीक नहीं है, परंतु उन्होंने सोचा कि अगर अपनी रूटीन को ख़राब किया जाएगा और लेट जाऊँगा तो फिर सारा दिन और भी ख़राब रहेगा। इसलिए हिम्मत जुटाकर वो उठे, तैयार हुए और पार्क की ओर जाने के लिए उन्होंने निश्चय कर लिया। लेकिन सोचा कि आज पैदल नहीं जाता, गाड़ी में ही चला जाता हूँ। गाड़ी निकाली, चल पड़े, क्योंकि पार्क थोड़ा दूर था। इस सहारनपुर शहर का एमसीडी का पार्क था, जो कि बहुत अच्छा रखा हुआ गया था। वहीं वो रोज़ जाते थे। जैसे ही गेट के अंदर गए तो देख के उनकी तबीयत खुश हो गई कि बहुत से फूल खिले हुए हैं, फ़रवरी का महीना है, मौसम अच्छा है, सुहावना है, चिड़िया चहचहा रही हैं और कहीं पर तितलियां भी नज़र आ रही हैं। और अधिकतर वरिष्ठ नागरिक इधर-उधर अपनी, कोई घूम रहा है, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कोई गप्पे मार रहा है, और लेकिन कुछ लड़के और लड़कियां भी इधर-उधर घूमते हुए नज़र आए। और कुछ लड़के वो चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे ट्रैक के ऊपर, उनकी शायद रोज़ की रूटीन थी। जब इन्होंने भी, राजेश जी ने भी चक्कर लगा लिए तो आकर बेंच पे बैठ गए और प्राणायाम किया। थोड़ा-सा ही किया था कि तभी उनको लगा कि थकान सी लग रही है। आँखें खोल दी, देखा कि आस-पास 4-5 वृद्ध लोग आके बैठ गए हैं। उन्होंने अपना परिचय दिया, सभी सरकारी नौकरी से रिटायर्ड थे, ऊँचे-ऊँचे पदों से। और इनसे भी पूछा तो इन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि राजेश, राजेश मेरा नाम है। इतना ही कहना था कि इनको दूर से दिखा कि एक लड़का करीब 24-25 साल का होगा, वो दौड़ रहा था, काफ़ी तेज़ दौड़ रहा था, लेकिन दौड़ते-दौड़ते एकदम से गिर गया और बेहोश हो गया। इन्होंने आप देखा नहीं ताब, और दौड़ के उसके पास पहुँचे और देखा कि वो तो मूर्छित हो चुका था। उसको इन्होंने सीधा किया, जेब में हाथ डाला, इनको मिल गई गोली, गोली उसके मुँह में डाली और उसको कृत्रिम साँस देने के लिए मुँह से ही साँस दी और थपथपाते रहे। इतना, क्योंकि ट्रेन्ड थे, उतना उनको पता था, इसलिए बहुत अच्छे से उन्होंने उसको फ़र्स्ट एड दी और लड़का होश में आ गया। उसको कहीं से कोई और उसका साथी पानी ले आया। उसको इन्होंने फिर ज़रा भी देर नहीं लगाई, लोग, भीड़ जमा हो गई थी। इन्होंने कहा, हट जाइए, आप उसको साँस लेने दीजिए। और 2-1 लोग थे, उनसे पूछा, आप अगर इसका घर को जानते हैं, पता करके इनको श्यामा प्रसाद हॉस्पिटल भेज दीजिए, मैं इनको वहाँ ले जाता हूँ। उसको ना जाने उस वक़्त इनको जोश भी कितना आ गया कि वो 25 साल के लड़के को इन्होंने ऐसे गोदी में उठाया और जल्दी से बाहर जाकर अपनी गाड़ी खोल के गाड़ी में बिठाया और गाड़ी चला दी। एक और लड़का उसका दोस्त था, वो भी दौड़ के उसने साथ दिया, आके बैठ गया। बिना बातचीत किए ये तेज़ी से चलाते रहे और उस लड़के का भी ध्यान रखा। एक हाथ उसके ऊपर पीछे बार-बार देख रहे थे, पर अब लड़का साँस ले रहा था। जैसे ही वो हॉस्पिटल के गेट पे पहुँचे, उनको चपरासी देख गया। उन्होंने कहा, ओह! सर, सर क्या हाल है? नमस्ते। उसको कहते हैं, पहले चलो इसको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है, चलो ले चलो इसको। और वहाँ पर बुला लिया कि जो भी डॉक्टर इस वक़्त कार्डियो का है, वो आ जाए और इसका इलाज करे। जल्दी से उसको अंदर ले गए और उसका ट्रीटमेंट शुरू हो गया। ये जानबूझ के अंदर नहीं रहे। डॉक्टर्स उस वक़्त इनके दोस्त ही थे, वो आ गए, उन्होंने बहुत अच्छे से उसको अटेंड किया। बच्चे को होश आ गई और उन्होंने कहा, चलो ये अब आउट ऑफ कंट्रोल नहीं रहा है, ठीक हो रहा है। और तभी जिन किसी ने उनके घर पे फ़ोन-वोन कर दिया था, उसके पेरेंट्स आ गए, उसके पिता दिनेश और माता रागिनी। तो लग रहा था कि बहुत ऊँचे ख़ानदान के बंदे हैं,
उन्होंने आके दिनेश जी ने आँखों में आँसू उनके भी और रागिनी के भी कि हाय बेटे प्रवेश, क्या हो गया तुम्हें? उसको देखा, इन्होंने कहा रोने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल बच्चा ठीक हो गया है, कोई हाँ, इसको हार्ट अटैक ज़रूर हुआ था, लेकिन अब बिल्कुल ठीक है। अभी 1 आध दिन इसको जैसे ही डॉक्टर चाहेंगे, इसको हॉस्पिटल रखें, उसके बाद इसको घर ले जाइएगा। उसका थोड़ा इलाज हुआ, घर ले गए, तभी कुछ दिनों के बाद उस डॉक्टर राजेश के घर ढूँढते हुए, क्योंकि उनको एड्रेस भी नहीं पता था, हॉस्पिटल से उनको पता चला कि वो डॉक्टर राजेश हैं, जो कि 4 साल पहले रिटायर हुए हैं और बहुत ही फ़ेमस फ़ेमस डॉक्टर थे। और उनके घर पहुँचे और बातचीत करने लगे। बातचीत के दौरान उनको सारा पता चला कि इन डॉक्टर ने बहुत ही काम किया है और बहुत इनकी रेपुटेशन अच्छी थी। और इन्होंने इस वक्त इतनी बहादुरी से इस बच्चे को की जान बचाई कि आँख वो इतनी कृतज्ञता अपनी दिखा रहे थे, बार बार माता पिता उसके उनके पैरों को छूने की कोशिश करें। उन्होंने कहा नहीं अंकल, आप इतना नहीं वो सोचिए, ये हमारी ड्यूटी है, मैं अपने आप को रोक नहीं सकता था, इसलिए उस वक्त इसका जो मुझसे हो सका उस मैंने किया। और फिर हॉस्पिटल वालों की ड्यूटी थी, उन्होंने इसको पूरी मदद की और इलाज किया। लड़का बिल्कुल ठीक-ठाक हो गया, वो इंजीनियरिंग कर रहा था और इंजीनियरिंग के दूसरे साल में था। लेकिन माता-पिता उसके इतने कृतज्ञ थे कि कितने ही उन्होंने चक्कर लगाए और बाद में वो एक दिन आए और कहा, "डॉक्टर साहब, हम आपका एहसान कभी नहीं भुला सकते। बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं?" उसने कहा, "मेरे लिए क्या करना है? ये तो मेरा फ़र्ज़ था और मुझे खुशी है कि मैं एक बच्चे के काम आया। नौजवान बच्चा था और अगर कुछ हो जाता और मैं देखता रहता तो मैं अपने को कभी माफ़ नहीं कर सकता था।" लेकिन वो कहने लगे, "नहीं, हमें देखिए पैसे की भी कोई परवाह नहीं, हमारा बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है। आप हमें सलाह दीजिए हम क्या करें?" तब उसने कहा कि देखिए आपके घर से और इस पार्क के पा कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं है, तो मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा भी है, मैं भी उसमें कंट्रीब्यूट करूँगा। तो आप एक जगह लेकर हॉस्पिटल बना दीजिए। और उन्होंने आप देखा नहीं ताव पारी पूरी दौड़ भाग करके करीब 1 साल के अंदर अंदर ही इतना बड़ा हॉस्पिटल बनवा दिया कि वो आज भी इतना मशहूर हॉस्पिटल है, जहाँ पर लोग जाते हैं, उस लड़के के नाम पर ही रखा। और नीचे सारे लिख कर डॉक्टर राजेश के बारे में भी एक ऐसा ऐसी प्लेट बनाई जिसके ऊपर सारी कहानी लिखी गई, ताकि लोगों को इससे प्रेरणा मिले कि एक डॉक्टर हमेशा के लिए ही डॉक्टर है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, पढ़ रहा हो या रिटायर हो गया हो। क्योंकि उन्होंने डॉक्टर ने यही सीखा है कि सदा ही रोगियों का इलाज करना। और अगर मन में ये विश्वास हो, प्यार हो, अपनी वो कर्तव्य समझें, तो जहाँ पर भी वो हों, वो अपनी ड्यूटी से हटते नहीं हैं। तो इस प्रकार राजेश प्रसन्न था कि उसने अपने अपना कर्तव्य निभाया और उसकी इस बदौलत हॉस्पिटल बहुत अच्छा बन गया। धन्यवाद। आपने कहानी सुनी, इसमें कमेंट करिए। अगर कोई इसी तरह से और कहानी आप चाहेंगे तो वो भी लेकर मैं अगली बार आऊँगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्ते।